नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषविषाऊनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दितु सर्वसिद्धिदोमचलमणोभवं गतिं पट्टे मोक्षामि समय बाहुडमिडम सुदकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छते श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगलाञ्छनं जियात्रलोकनाथस्य जाशासिनं जिनशासिनं शासनाग देवादि महावीर भगवान की जय। जिन मंदिर वेदी में विराजमान मूल नायक श्री नेमनाथ भगवान की जय। अनंति धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। समय सार परमागम में मंगलाचरण की चर्चा चल रही है। प्रथम में वचनिकाकार पंडित जयचंद जी के द्वारा लिखा हुआ मंगलाचरण अपन ने अर्थ किया। टीकाकार आचार्य भगवान श्री अमृतचंद्र सूरी उनके द्वारा जो मंगलाचरण किया, पहले नमः समय साराय, नमः समय साराय है कह करके किसको नमस्कार किया। तो आप ये मत पूछो किसको नमस्कार किया, अपितु ये देखो कि किसको नमस्कार नहीं किया। समयसार जिन राज है, समयसार जिन वैन हैं, समयसार मुनराज हैं। कैसे हैं समयसार मुनराज? कि अति समयसार भूदो, समयसार रूप भय अति हैं और तस्य उपासका श्रावका। यति हैं वे समयसार रूप हैं, समयसार स्वरूप हैं। आप इधर बैठ जाओ सामने। यति समयसार स्वरूप हैं और तस्य उपासका, उस समय सार के जो उपासक हैं वे श्रावक हैं। समझ गए? तस्य उपासका श्रावका। ये किसी का मोबाइल बज रहा है, इसको बंद करा दे। तस्य उपासिका, तस्य उपासिका उसकी उपासना करने वाले वे श्रावक हैं। तो कहते हैं मनो समय सार में कौन नहीं आ गया? समय सार में जिन राज आ गए।
समय सार में मुनिराज आ गए, समय सार में जिनवाणी आ गई, समय सार में सर्व जीव आ गए। इसीलिए इस ग्रंथ में नमा समय साराय कह करके सर्व जीवों का अभिनंदन कर लिया। नमा समय साराय कह करके अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर ली। मैं समय सार को नमस्कार करता, मैं समय सार के अतिरिक्त अपने को कुछ भी नहीं देखूंगा। कर्म का उदय आएगा, नो कर्म की दशा, भाव कर्म की दशा जो बनी हो, मैं समय सार को नमस्कार करूंगा। मेरा नमस्कार समय सार को कभी नहीं छूटेगा और मैं कभी इन कर्म नो कर्म को सत्कार नहीं करूंगा। समय सार का सत्कार ही समय सार को नमस्कार है और कर्म नो कर्म आदि का सत्कार ही उनको नमस्कार है। सत्कार अर्थात उनका सतपना अपने स्वरूप में स्वीकार करना, यही कर्म नो कर्म आदि का सत्कार है। समझ में आया? उनका सत है, उनका अस्तित्व है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन उनका सत्कार कब होता है कि उनका सतपना, उनका अस्तित्वपना अपने में स्वीकार करता है। ऐसे ही समय सार का सत्कार कब होगा कि समय सार का जो सतपना, समय सार का जो अस्तित्व है, समय सार का जो स्वरूप है वो अपने में देखना, ये मैं हूं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चैत्य स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतर चले। जो स्वानुभूति से प्रकाशित होने वाला है, चैतन्य स्वभाव ही है, शुद्ध सत्तात्मक वस्तु है। सर्व द्रव्य जिसके द्रव्य गुण पर्याय सहित, भूत भविष्य सभी पर्यायों सहित चेतन अचेतन सर्व पदार्थ जिसमें झलकते हैं, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा समय सार, उसको मैं देखता हूं, मैं सत्कार करता हूं, इसलिए मैं आनंद में रहता हूं। माता जिनवाणी को नमस्कार किया है तो किस रूप में नमस्कार किया है? अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। नमस्कार अर्थात क्या? प्रकाशित होती रहे, अनेकांत की मूर्ति सदा प्रकाशित होती रहे, सदा प्रकाशित होती रहे। अनेकांतमयी मूर्ति, अनेकांत की मूर्ति ऐसी माता शारदे, माता जिनवाणी, समझ में आया? माता भारती, माता सरस्वती नाम है सब। जिनवाणी को सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, समझ में आया? तो ये अनेकांत की मूर्ति, अनेकांत से रची हुई, अनेकांत को दर्शाने वाली मूर्ति। जैसे मूर्ति के प्रसंग में कहा ना, ये देह है ना, वो तो रोग की मूर्ति है। देह व्याधि मंदिरम भगवान आत्मा आनंद मंदिरम। तो ये जो अनेकांत की मूर्ति है, नित्यमेव प्रकाशता, सदा प्रकाशित होती रहे। नाते कवि ऐसा दिवस, हे माते कवि ऐसा दिवस, आवे नहीं मेरा रे।
जब तुम्हारा प्रकाश ना होबा मैं रमरी माता रे। प्रभु का वीर तो तू मिटाती करुणाधारी मातो रे। तेरे वीर बिन प्राण छूटे सच कहूँ मैं मात रे। तेरा प्रकाश जहाँ ना हो मैं नहीं रहूँ मात रे। ऐसी ही दृढ़ता देना मुझको हे जिनवाणी माता रे। माता तू सदा प्रकाशित होती रहे। जीवन में दरिद्रता आ जाए, पाप की उदय जन, पैसा ना हो, रोग हो, कहीं कुस्थान में पड़ा हूं, लेकिन हे माता तेरा प्रकाश हो भाऊं। जैसे महाराज जी ने कहा है, चाहे नरक में हूँ, भवनवासियों के भवनों में हूँ, देवलोक में हूँ, मनुष्य क्षेत्र में हूँ, अगर मैं कहीं भी हूँ, कर्म का उपद्रव ना हो, कर्म का उद्भव ना हो। उपद्रव भले हो पर कर्म का उद्भव ना हो। मेरे में ना दिखे मुझे कर्म, मेरा जुड़ान ना हो। पुनः पुनः उसके लिए आपके पाद पंकज की भक्ति हो। दो बात कही है महाराज जी ने नियम सार। कर्म का उद्भव ना हो, मतलब कर्म में मेरा जुड़ान ना हो। जो दशा मिली है उसमें मेरा जुड़ान ना हो। चाहे भवनवासियों के भवनों में हूँ, स्वर्ग में हूँ, नरक में हूँ, कोई जगह हूँ, मो कोई दिक्कत नहीं है। रोग अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में कहूँ, कर्म का उद्भव ना हो। मन वो अवस्था मुझे अपनी ना लगे, इसका नाम है कर्म का उद्भव। विचार किया, कर्म का उद्भव। उद्भव मतलब उद्भव कब हुआ, उदय कब हुआ, कि जब वो दशा अपनी लगी। और उसके लिए क्या हो, पुनः पुनः आपकी भक्ति, पाद पंकज की भक्ति आपकी। जिन राजी जी थारे चरण की सेवा मिली मारा भाग रे। है प्रार्थना ए प्रभु छूटे नहीं सौभाग्य। भगवान की वेदी की पोंछा लगा रहे थे, विचार करते जा रहे थे, ये बड़ा भाग्य भैया, भगवान की सेवा बनी है। प्रार्थना ए प्रभु छूटे नहीं सौभाग्य। जिसको जिनेश्वर की भक्ति मिली है, जिसको जिनवाणी सुनने को मिली है, जिसको ये तत्व रुचा है, भाग्यशाली वो है। भाग्यशाली वे नहीं है जिनके पास पैसा है, वैभव है। भाग्यशाली वे हैं जो देवगुरु के वैभव को जानते हैं। भाग्यशाली वे हैं जो जिनवाणी के वैभव को समझते हैं। भाग्यशाली वे हैं जो वैभवशाली शुद्ध आत्मा को जानते हैं। तो नित्य में प्रकाशता माता तू सदा प्रकाश होता है, विश्व में तेरा ही प्रकाश हो। ये यहाँ पर भावना है। ये आशीर्वचन मतलब का ऐसी भावना, अंदर से निकली भावना, आस जो वचन, इसलिए नमस्कार है। आप ही हो, बस आपके अलावा और कोई ना हो। अब चाहे तो नमस्कार कह दें उनको, चाहे सत्कार कहें, और चाहे ये कह दें कि बस आप हो भाई, हम हो, बस हमें आपके बिना कुछ नहीं चाहिए। तो ये हृदय का नमस्कार है। अनेकांतमयी मूर्ति मैं सर्याय में अगर पर्याय में अगर क्षणिकपना दिखे तो अनेकांत मूर्ति प्रकाशित हो। मुझे उस समय अपना नित्य स्वभाव दिखे, समझ में आया। क्षणिकपना अनित्यपना देख कर के ही मैं दुखी ना हूं।
संसार अवस्था दिखे ठीक है, लेकिन अनेकांत मूर्ति प्रकाशित होती रहे। कैसे होती रहे? संसार अवस्था ये मेरी सर्वथा नहीं है, मैं तो सिद्ध स्वरूप हूं। और अपने को सिद्ध रूप देखते हुए अनेकांत मूर्ति दिखाई दे, पर्याय में होने वाला राग का भी खबर रहे। मैं एकांत में ना भाऊं, अनेकांतमयी मूर्ति, ये अनेकांत की मूर्ति, ये माता भगवती, ये माँ जिनवाणी नित्यमेव प्रकाशितम्, हमेशा इसका प्रकाश बना रहे, हमेशा प्रकाश बना रहे, सदा प्रकाश हो। नित्य मतलब हमेशा, एक काल का सूचक हो। तो काल का सूचक में कहा नित्य में, नित्य मतलब हमेशा ही प्रकाशमान हो। हैं? मैं अगर अपने पे घटाएंगे ना, तो मैं चाहे पाप के उदय में, कैसी पुण्य के उदय में, कैसी ही दशा में हूँ, पर ये अनेकांत की मूर्ति माँ जिनवाणी प्रकाशमान रहे, इसका प्रकाश रहे। ये अवस्था कही, कोई संयोग में हों, कोई क्षेत्र में हों, और किसी भी भाव में हों, मुझे ये प्रकाशित हो जाए। मैं उस भाव में ना बह पाऊं, उस द्रव्य, उस क्षेत्र, उस काल और भाव में ना बह पाऊं, नित्य में ये प्रकाश। अरे देखो सुरे सुंदरे सते, ए माँ जिनवाणी का प्रकाश में, इतनी विपत्ति आए घेरी, पर आनंद के प्रकाश में। श्रीपाल महाराज जिनवाणी के प्रकाश में थे, इसलिए कोई भील बाण कह रहा है तो उन्हें कोई खेद नहीं, कोई राजाधिराज कह रहा है तो उन्हें कोई हर्ष नहीं। तो नित्य में प्रकाशता मेरे सदा प्रकाशित होती रहे, अनेकांत की मूर्ति है। माता तू सदा प्रकाशित होती रहे। तो ये सदा प्रकाशित होती रहे। अब इसकी आशीष मतलब प्रभावना का भाव क्या वाया? ये वाया पूरे विश्व में प्रकाश रहे, ये प्रभावना का भाव है। मेरे अंतर में प्रकाश रहे है आराधना का भाव। नित्यमेव प्रकाशता, सदा प्रकाशमान रहे, सर्वत्र प्रकाशमान रहे, सब जगह जिन वचन जिन वैन ही सर्वत्र व्यापें। ये सदा सर्वत्र सब काल में सर्व प्रकार से सर्व अवस्थाओं में ये प्रकाशमान रहे। तो सदा प्रकाशमान रहे, सर्वत्र सब जगह जिनवाणी हो। थोड़ी आवाज बंद करवा, सर्वत्र जिनवाणी हो, सर्व अवस्थाओं में, सर्व काल में, सर्व कोई भी स्थितियां हो, ये जिनवाणी प्रकाशमान रहे। अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव नित्यमेव प्रकाशिताम्, हमेशा प्रकाशमान रहे। अब कैसी है अनेकांत मूर्ति? ऐसी क्यों भावना आ रही है कि जैसे सदा बनी रहे, सदा बनी रहे? ऐसी क्या क्या देती है जिनवाणी हमें? हैं? बाहर का सबका विरह पड़ जाए, जिनवाणी का विरह ना पड़े, तो जिनवाणी माता हमें ऐसा क्या दे रही है? ऐसे कौन सा तत्व बताएं जिनवाणी माता ने हमें? तो उन्होंने कोई ऐसा अद्भुत तत्व दिया, चैतन्य तत्व दिया है कि जाकी महिमा का कोई पार नहीं है ना।
अनंत धर्मणा तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकान्तिमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाश। जिनवाणी के पास आओ, थोड़ा प्रसंग में ले रहा हूँ। भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, तो ध्यान रखना धनंजय की विनय और भक्ति लेके जाना तो आपको देवगुरु की भक्ति होगी। कि चाहे पुत्र भी आकर के विष डालता हुआ दिखे तो उसके उठने का भाव ना है। ऐसी आपकी हृदय में श्रद्धा होगी तो आपको ये वचन बैठ पाएंगे। नहीं तो जरा सा कोई घंटी बज गई, उठ गए आप, जरा सा वो हो गया। देवगुरु को सर्वोत्कृष्ट नहीं समझा आपने। हम प्यासे रह जाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हमें वो व्यवस्था नहीं मिलेगी। ना मिलने दो, जी मिल जाए, जी कहाँ मिलेंगे। ये ऐसी प्यास बुझती है कि नरक में भी प्यास नहीं लगती। फिर इसकी उदय में कहूँ नरक भी चला जाएगा तो वहां भी प्यास नहीं लगती। राजा सैनिक को नरक में प्यास नहीं लग रही, तुम कहो कि नहीं लग रही, बोलो लग रही है? नरक में प्यास लग रही है उनको कि प्यास लगती हुए भी वहां प्यास नहीं है। कहाँ? जहां वे रखे हैं। ऐसी भीषण दशा में है तो भी उन्होंने वो पता था नरक जाना है तो जिनवाणी को पीते रहे। ये लेके जाएंगे हम लेके जाएंगे, लेके जा रहे हैं सम्यक और लेके जा रहे हैं जिन वचनों को। क्या करेगा नरक हमारा? अरे अब नल आ गए, अब पानी आ गया, वो आ गया, वहाँ में चलेगा, जहाँ चले। तब जनवाणी की कीमत नहीं है, देवसात गुरु की कीमत नहीं, इसलिए जीवन कीमती नहीं आएगा। जिसको देव गुरु की कीमत आती है उसको इस शुद्धात्मा की कीमत बाजती है। प्रसंग में कह दिया, समझना भाई। क्या कहते हैं? ये क्या दे रही है ये जिनवाणी माता हमें? ये क्या दे रही है? धनंजय कभी विचार कर रहे थे कि ये विशुद्धि नहीं मिलेगी, पुत्र तो मिल जाए। हाँ, और पुत्र का कर्तव्य मैं थोड़ी हूं, उसको बचना होगा तो इसी विधि से बच जाएगा। वो बचेगा अपने आयु करो उससे, वह थोड़ी बचाने वाला। अबे 3 लोग के नाथ काय क्या? तो भगवान कहते हैं यहाँ क्या दिया आत्मा ने, जनवाणी ने हमें, जो ये भावना भाई। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ते पृथगात्मना आत्मना, आत्मा को कैसा आत्मना पश्यन्ति। ठीक है ना? इसे लेना। अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। तो आत्मना पश्यन्ति क्या करती हैं जिनवाणी? आत्मना मतलब आत्मा को, आत्मना पश्यन्ति। मेरी जिनवाणी मुझे आत्मा दिखाती है, आत्मा को देखती है, वो अनेकांत की मूर्ति है। तो आत्मना कैसे आत्मना पश्यन्ति? आत्मना पश्यन्ति क्या अर्थ हुआ? थोड़ा धीमे धीमे बजे से ही बने। आत्मना पश्यन्ति मतलब आत्मा को देखती हैं, या उसका पूरा अर्थ करेंगे तो आत्मा को दिखाती है। समझ में आया? तो आत्मना पश्यन्ति, आत्मा को दिखाती। तो कैसे आत्मा दिखा दो महाराज? के प्रत्यग आत्मना, कैसो आत्मना, कैसा आत्मा? प्रत्यग आत्मा। महाराज कैसो आत्मा दिखाएंगे जिनवाणी में? हम तो कर्म वाले हैं, हम तो शरीर वाले हैं, हमारा उपयोग तो बहुत शरीर में जाता है महाराज। शरीर की ऐसी अवस्था है, हम जाना शरीर नहीं है अपना, तो ये राग आ जाता बार बार, विकल्प आते हैं। क्या वे प्रत्येक आत्मा ना दिखाती हैं? वे जाके तो शरीर नहीं है तेरे में, शरीर की जो अवस्था है वो तेरी नहीं है, उदय की अवस्था है वो तेरी नहीं है, ऐसा आत्मा ना दिखाती। प्रत्येक मतलब पृथक,
पृथक मतलब न्यारा। कैसे न्यारा? कि परद्रव और परद्रव्य के भाव। ये शरीर है, ये परद्रव्य है, इसका बुखार आ गया, ये परद्रव्य का भाव है। ये अंदर में बुरा लग रहा है, उसको देख कर भगवान बीमारी ना आ गई हो, कोरोना ना आ जाए, वो ना आ जाए, बुखार आया, ये अपना विभाव है, अपने विकारी भाव है। इन सबसे न्यारा दिखाई। दुख दुख के कारण से माता, दुख और दुख के कारणों से माता, तू तो दूर सु करती है। हम तो मुझे भाव ही समझावे तो बैठे, बाद बाकी गुरुदेव के प्रताप से विद्वानों ने, कौन विद्वान है जो जो इसका व्याख्या न कर रहे हो, बड़े बड़े विद्वान, खूब व्याख्या हुई है इसकी। इसको हृदय में बिठाओ, भाव करो, भक्ति करो। अपन तो भक्ति करने बैठे, व्याख्या तो ज्ञानी करते हैं भैया। अपन तो नहीं, वो डूब जाए, ये डुबाने के लिए तो है। और उपयोग स्थूल होगा तो कहाँ डूबोगे? हृदय में भक्ति नहीं होगी तो डूबोगे कहाँ से? हम वही अभी अलर्थ कर देंगे। जब तक विशुद्धि ना हो पाए तब तक उसका भाव नहीं आता। आत्मा को दिखाती है। अच्छा, इसलिए कहा नित्य में प्रकाश था। माना आत्मा को दिखाने वाली ये जिनवाणी प्रकाशित रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें आत्मा ना पसंदती, ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाश था। आ रहा है अर्थ? जो आत्मा को देखती है, आत्मा को दिखाती है, आत्मा को देखती है, ऐसी अनेकांत की मूर्ति, ऐसी जनवाणी माता, ऐसी बाग भारती, ऐसी माता जनवाणी नित्य हमेशा प्रकाश मान रहे हैं, हमेशा प्रकाश मान। तो कैसो आत्मा दिखाती है? कि पृथक आत्मा ना दिखाती, जो शरीर नहीं दिखाएगी। इसलिए जैसे जो अपने को शरीर रूप देखे वो जनवाणी को नहीं देखता। जो उदय नहीं दिखाएगी, वहां तो उदय खराब है, वो तो फंड नहीं छीण है, वहां तो कोई मानत नहीं है। तुम भगवान की मानो, उदय रूप नहीं दिखाएगी, पुण्य पाप के भाव रूप नहीं दिखाएगी, पृथक दिखाएगी। तू नहीं है ये, तू नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, कर्म नहीं हूँ, राग नहीं हूँ, शरीर की अवस्था नहीं है, जगत की जो अवस्था है वो नहीं है मेरी, और अंदर में राग देश नहीं है। तो फिर आत्मा में क्या है? कि कर्म नहीं है, राग है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, और पुण्य पाप के भाव भी नहीं है, और गुण पर्याय के, द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प भी नहीं है। तो कहाँ है महाराज आत्मा में? अनंत धर्मणा। क्या है? अनंत धर्म है। तू रोता का है? कोई हमें कछु यही नहीं, हमें कछु गुना। अनंत धर्मणा तत्वम, अनंत धर्मोमयी जो ऐसा जो तत्व ज्ञान स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित है, पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव, उनसे होने वाले अपने विकारी भावों से जो कथनचित भिन्न है, ऐसे भगवान आत्मा को सदा प्रकाशमान करने वाली ये जिनवाणी माता अनेकांत की मूर्ति हमेशा प्रकाशमयी रहे। मैं हमेशा प्रकाशमयी रहे मतलब जिन्हें सर देव की वाणी की गूंजे मेरे गूंजती रहे दिन रात रे, मेरे उपयोग में गूंजती रहे। मैं तो ये तो कर्म का उदय है। अगर चारण योग की प्रकाशमान की बात कहें तो कोई परिस्थिति बने तो हमें कर्म का उदय दिखाई दे, दूसरे का दोष ना दिखाई दे, ये तो कर्म का उदय है। और कर्म का उदय कहां से आया? परिणाम तो मेरे ही हैं। और फिर अपनी भूल देखने लगे, चरणाने योग आ गया। कर्म का उदय देखा है करणाने योग, अपनी भूल देखी, व्यवहारिक भूल देखी, ये चरणाने योग। और फिर अरे जो उदय में, राग में, उदय में ही तो है, मेरे में कहाँ? इधर भी आने योग। और फिर जो ठीक है जितना हो रहा है वो हो रहा है, घबराने की क्या बात है? महापुरुषों पर कितना हुआ? ये प्रथमान योग नित्य में प्रकाश था। ये चारों अनियोगमयी जिनवाणी अनेकांतमयी जिनवाणी मेरे सदा प्रकाश मान रहे। तो कहते अने अनंत धर्मणा, अब भावार्थ में आ गया अनंत धर्म,
थोड़ा थोड़ा लेंगे आचार्य भगवान पंडित जी साहब। अनंत धर्मणा तत्वम, जो अनंत धर्ममयी तत्व है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित है, परद्रव्य परद्रव्य के भाव उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से जो कथनचित भिन्न हैं, ऐसे आत्म तत्व को पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब दिखाती है। ओ अनेकांत की मूर्ति सदा जयवंत रहे, सदा जय जयकार होती रहे इसकी। फिर कहते हैं देखो आगे, अनंत धर्मणास्तत्वम। अब अनेकांत मूर्ति के कार्य है, पहले अपन श्लोक से ही फिर भाव में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ अनेकांत की मूर्ति को, जिनवाणी को ज्ञान रूप और वचन रूप ऐसे दो प्रकार से ली। तो ज्ञान रूप में क्या लेंगे कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, समझ में आया, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, और ये वचन रूप जो वाणी रूप है। तो श्रुत ज्ञान में एक तो द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत, समझ में आया। तो इस प्रकार से वो अनेकांत की मूर्ति है, ऐसी बात यहाँ करी है। अपन अब नीचे से बाँचते हैं, जिसमें अनेक यानी सामान्य अर्थ पहले बढ़ते जाए, कोई शब्द रह गया होगा तो वो स्पष्ट हो जाएगा। वैसे आप देखो एक बार, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, अनेकांत की मूर्ति जिनवाणी माँ आरती माँ सदा प्रकाशमान रहे। कैसी है जिनवाणी? आत्मना पश्यन्ति, आत्मा को क्या करती है? दिखाती है। कैसे आत्मा को दिखाती है? प्रत्यग और अनंत धर्मणा है आत्म तत्वम, जो तत्व को, जो आत्मा को कैसा दिखाती है? आत्मा के तत्व को, आत्मा के स्वरूप को कि किस रूप में दिखाती है? कि जो परद्रव्य परद्रव्य के भाव उनके निमित्त से होने वाले अपनी विकारी भावों से रहित और अनंत धर्ममयी जो आत्मा का तत्व मतलब जो स्वरूप है उसको दिखाती है। ऐसी जिनवाणी सदा जयवंत रहे। ठीक है, आ गए अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जिसमें अनेक यानी अनेक अंत, अंत अर्थात धर्म, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति। क्या लिखा? काय की मूर्ति है? ज्ञान की और वचन। तो ज्ञान और वचन, तो उस ज्ञान की मूर्ति, तो ज्ञान वचन की मूर्ति तो दिखाती है और ज्ञान से देखते हैं। तो देखना और दिखाना, यानी यहाँ अनेकांतमय मूर्ति का अर्थ क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान सदा प्रकाशमान रहे। समझ में आया? और श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान वो सदा प्रकाशमान रहे हैं। ये जिन वचन ये सदा प्रकाशमान रहे, यानी मेरे जिस उपयोग में ज्ञानमयी चैतन्य भगवान चिदानंद द्रव्य भासता हो, वह सदा मेरा आत्मा प्रकाशमान रहे, ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा श्रुत ज्ञान और ऐसे वचन कहने वाले इस सदा प्रकाश। तो कहते हैं ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो, जो अनंत धर्मणा प्रत्यग आत्मना तत्वम, जो अनंत धर्मों वाला है और परद्रव्यों से तथा परद्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न। क्या कहा? परद्रव्य और परद्रव्य के गुण पर्याय। शरीर है परद्रव्य और शरीर का कालापना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वे हैं उसके गुण। उसका ठंडा होना, गर्म होना, उसकी त्वचा में रूखापना आना, चिकनापना आना, उसका वजन बढ़ जाना, घट जाना, ये सब उसकी अवस्था स्पर्श की। तो परद्रव्य और परद्रव्य के गुण पर्यायों, नींबू परद्रव्य, खट्टापन उसका गुण है, समझ गए ना? रस उसका गुण है, खट्टापन के उसकी पर्याय, खट्टापन आता है। तो परद्रव्य और परद्रव्य के गुण पर्यायों और कहते हैं
से भिन्न, तो परद्रव्य और परद्रव्य के गुण पर्यायों से तो भिन्न, भिन्न का अर्थ है बिल्कुल भिन्न, कोई रूप में भी नहीं। परद्रव्य के गुण पर्यायों भी तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं हो सकते। अब तुम परद्रव्य के घर में जाना बंद करो, क्योंकि भय तुम्हारा किसी रूप में नहीं है। तुम बन का कर रहे हो इससे नहीं। छोड़ो तुम अब अपनी दौड़, बोलो। परिगुण पर्यायों में चेतन, छोड़ो अब तुम अपनी दौड़, और निज आत्म तत्व का विचार करो। अरे पढ़ लिया करो आत्म संबोधन में। परगुण पर्यायों में चेतन, छोड़ो अब त्यागो, छोड़ो अब अपनी दौड़, दौड़ना बंद करो परगुण पर्यायों। तो कहते हैं यहां, तो परगुण और पर्यायों से भिन्न, सर्वथा भिन्न, न्यारा, जिनकी तू शिकायत करता है उनसे तो बिल्कुल सर्वथा न्यारा है। और कहते हैं एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न। ठीक है, किससे? जो अपने मोह, राग, देश, मोह आदि भाव हैं उनसे कथनचित भिन्न। कथनचित भिन्न क्यों कहा? कि परद्रव्य के गुण पर्याय, परद्रव्य की जो अवस्था होती है उसका जो भी परिवर्तन होगा उसमें आपको दुख नहीं होगा, लेकिन अंदर में जो विकारी भाव होते हैं उसका दुख वेदन तो आपको होता है। और भय आपकी ही पर्याय की अशुद्ध अवस्था है, इसलिए कथनचित भिन्न कहा है। सर्वथा ही भिन्न है। अगर ऐसा माने तो इस उपदेश की जरूरत ही कहाँ है तुझे? सर्वथा भिन्न, सर्वथा शुद्धता, सर्वथा अभाव तो भगवान अनंत और सिद्ध को है। यहाँ पर्याय की बात कहेंगे तो पर्याय की बात कहेंगे तो पर्याय में है, तथापि मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है, इसका नाम है कथनचित भिन्न। मोह जो है वो मोह मेरे में नहीं है। जहां मैं हूं वहां मोह नहीं, जहां मोह है वहां मैं नहीं। मोह मोह में है, मोह मेरे में नहीं है, यह जानकर तू प्रसन्न हो जा। तो कहते हैं यहां परद्रव्य गुण और अपने विकारी भावों से कथनचित भिन्न, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से विकारी भावों का सर्वथा भिन्न, और पर्याय की अपेक्षा से अभी वर्तमान में हैं, इसीलिए कथनचित भिन्न का। समझ में है? तो कहते हैं भिन्न। अब भिन्न महाराज, परगुण पर्यायों से भिन्न, ठीक, अपने विकारी भावों से भिन्न, लेकिन एक आकार अपने में अभिन्न, एक में आकार, एक से अभिन्न, एक में लगा हुआ दिख रहा है शब्द। पर गुण पर्यायों और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से कथनचित भिन्न, एक आकार, एक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। अब एक आकार क्या क्या कह दिया? जब राग देश आदि को भिन्न कर दिया तो क्या रह गया? अशरीरी सिद्ध आकार, आनंदमयी आकार, अनंत धर्मयी आकार, एक सिद्ध रूप को दिखाना। एक आकार दिखाती है, यानी एक आकार नहीं, शरीर आकार नहीं दिखाती, कर्माकार नहीं दिखाती, रागाकार नहीं दिखाती, क्योंकि ये आकार बदलते रहते हैं। एक आकार सदा एक रहने वाला, कभी बदलने वाला नहीं, ऐसा ज्ञान आकार। ऐसा ज्ञान आकार मतलब उस रूप, उसमयी, उससे अभिन्न, पर गुण पर्यायों से भिन्न और अपने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर से अभिन्न, ऐसा जो दिखलाती है भाई कैसी है? कहती एकाकार। ऐसे आत्मा के तत्व को, किसको?
आत्मा के तत्व को कह रहे हैं, अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप का। समझ में? तो क्या कहते हैं? असाधारण सजातीय विजातीय ऐसा स्वरूप बताती है। तो किन से? कि जो सजातीय और विजातीय द्रव्य। तो सजाती द्रव्य कौन और विजाती द्रव्य कौन? ऐसा मेरा असाधारण स्वरूप, जो मेरा असाधारण स्वरूप ना तो सजातीय द्रव्यों में है और ना विजातियों में है। साधारण मतलब जैसा मेरा है वही उनमें है, इस अपेक्षा से साधारण। और मेरा मेरे में है, उनमें नहीं है। तो मानो विजातीय द्रव्यों से तो भिन्न है ही। शरीर क्या है? विजाती। कर्म क्या है? विजाती। अन्य जीव क्या है? अन्य जीव का जो ज्ञान है वो क्या है? सजाती है। लेकिन मेरा ज्ञान ऐसा नहीं है कि सजातियों में रहे। मेरा ज्ञान असाधारण है, अर्थात मेरा ज्ञान मेरे में है। कोशिश करो सुनने की है क्या कह रहे हैं। जो मेरा जो ज्ञान, मेरा जो दर्शन, मेरा जो सुख, वो मेरा जो वीर, वो कैसा है? असाधारण है। वो मेरे में ही है। असाधारण समझ में आया क्या? असाधारण है मतलब मेरे में ही है, वो दूसरों में नहीं है। तो एक सजाती द्रव्यों में भी नहीं है। यानी मेरा ज्ञान, मेरा सुख, मेरी प्रभुता मेरे में है, वो तुम्हारे में नहीं है। तुम्हारा ज्ञान सुख वो तुम्हारे में है, मुझ में नहीं है। तुम यद्यपि जीव हो। सिद्ध भगवान कह रहा है मेरा ज्ञान मेरे में है, मेरा ज्ञान तुम्हारे पास नहीं जाएगा। भगवान आप तो इतना आनंद पीते, जरा हमको भी पिला दो। कि जरा क्या को पिलाएंगे? पूरा पिलाएंगे। तू तो आनंद का सागर है ना, तेरा आनंद तेरे में है। तो मेरा जो ज्ञान, मेरा जो आनंद, मेरा जो सुख, मेरे जो प्रभुता, वो सिद्धों में नहीं है। और सिद्धों की जो प्रभुता, ज्ञान, आनंद है वो मेरे में नहीं है। इसका नाम है असाधारण। वो असाधारण कैसा है? कि वो असाधारण ऐसा है कि विजातियों में तो है ही नहीं है। जो मेरा ज्ञान है वो विजाति में तो है ही नहीं है। हम विजाति में खोज रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सजातियों में नहीं है। तेरा ज्ञान भगवान के पास नहीं मिलेगा। तेरा ज्ञान मुनि महाराज कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तेरा ज्ञान तेरे में है। इसका नाम है सजातियों में नहीं है और विजातियों में नहीं है। भैया यहाँ तो सजाति से भी भेद ज्ञान करा रहे हैं। यहाँ तो तुम विजाति के संग संबंध बिठाते। तू तो विजाति में देख रहा, काय में देख रहा? शरीर में देख रहा। कुछ सुख आ जाएगा, मुझे आज छुएंगे तो सुख आ जाएगा, या चखेंगे तो सुख आ जाएगा। विजाति में ना देखा तो पांच इंद्र के विषयों में रमने का भाव क्यों आए? अगर अपना सुख विजाति में ना देखे और विजाति में सुख का संबंध बिठाना, मानो ये विजाति संबंध बिठाने से अपनी जो भगवान की जो समाज है उससे तुम बाहर हो जाओगे, सिद्ध समाज से बाहर। कि तो विजाति संबंध बिठाते हो। पूरे दिन विजाति को देख तो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कमजोर हो गए, मोटे हो गए, पतरे हो गए, भूख लग रही है, बस विजाति के संग विजाति रूप अपने को देखत रहे। तो तू विजाति के संग बैठा है। भगवान तो ये कह रहे हैं कि भगवान मेरे, भगवान का ज्ञान आनंद, भगवान ये कह रहे हैं मेरे संग भी संबंध बिठाएगा तो भी तेरा सुख नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान कहते अपनी में ताकत कहाँ है? अपनी तो भक्ति अलग है, भगवान आप ही मिले हमें, आपसे ही संबंध रहे। भगवान कह रहे बस तू अपने संग संबंध बेटा, क्यों? तेरा ज्ञान तेरे को, तेरे अंदर है, तेरा सुख तेरे अंदर है, तेरी प्रभुता तेरे अंदर है। अब वो कॉपी दोनों के दोनों कर रहे हैं, दोनों भाई। अब दोनों को इतना राग एक दूसरे से,
कि बस अब पूरा विषय याद है, अब पेपर दोनों एक ही क्लास में, और अब वहाँ गए परीक्षा हाल में, अरे वो बाकी और देख रहा है, वो बाकी और देख रहा है, मेरो भैया मेरो वो कितो ज्ञानवान करके, मेरो भैया कितो ज्ञान। अरे अध्यापक आ गए, मूर्ख है तू, तेरी कॉपी खाली क्यों पड़ी है? क्योंकि तू उसकी ओर देख रहा है, तू उसकी ओर देख रहा है। जो उसकी ओर देखने से तेरा ज्ञान, उसका ज्ञान तेरे में नहीं आ जाएगा, और तेरा ज्ञान उसमें नहीं चला जाएगा। तेरी कॉपी खाली पड़ी है क्योंकि तू उसको देख रहा है, तू उसको देख रहा है। ऐसी हमारी कॉपी ये पर्याय खाली पड़ी हुई है कि हम परद्रव्यों को देख रहे हैं। तू सजातियों के साथ तो तेरे गुण है नहीं, विजातीय के साथ तो है ही नहीं, सजातियों के साथ में भी नहीं। तेरे असाधारण धर्म, तेरे असाधारण गुण तेरे में ही। तो ऐसा असाधारण तत्व बताते हैं कि जो तो मेरे जैसा मैं ही हूं, मैं जो सिद्ध हूं वो मेरे जैसा ही हूं। मेरे जैसे वे सिद्ध हैं, वे भगवान कह रहे ना हमारे जैसे हमें, तुम्हारे जैसे तुम, तुम्हारे सिद्ध जैसा तुम्हारा ही है। मैं विश्व का ऐसा परमात्मा हूं कि मेरे जैसा परमात्मा दूसरा नहीं। दूसरा नहीं है मतलब मेरे जैसा, बोलो मैं ही हूं, और उन भगवंतों जैसे वे ही हैं। तुम्हारे जैसा आत्मा, मेरा जैसा मैं ही हूं, मैं आत्मा हूं तो मेरे आत्मा जैसा मैं ही हूं, मेरे जैसा दूसरा नहीं है। इसका नाम है मेरे जैसा ज्ञान। मेरे जैसा ज्ञान जैसा हो सकता है, जैसा स्वरूप स्थूल सामान्य रूप से कर देंगे, लेकिन मेरा ही ज्ञान, मेरा ही रूप भाव ऐसा नहीं, उनका रूप मेरे मोह ऐसा नहीं। इसका नाम है सजातियों से साध वेद ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण भिन्न लक्षण वाला, सजातियों से भी मेरा लक्षण भिन्न। तो सजातियों से लक्षण भिन्न कैसे हो जाएगा कि सजाति भिन्न में भी ज्ञान हो, मेरे में भी ज्ञान, तो उनका लक्षण भी ज्ञान हो, मेरा ज्ञान लक्षण भी ज्ञान, आपका लक्षण भी उपयोग हो, मेरा भी लक्षण उपयोग, तो फिर विलक्षण कैसे हो गया? विजातीय से तो विलक्षण हो गया, लेकिन सजाति के साथ विलक्षण ऐसे हुआ कि उनका जो उपयोग है वो उनका ही है, तेरा उपयोग तेरा है, तेरा ज्ञान तेरे में है, तेरा ज्ञान उनमें नहीं है। कहा ना स्त्री में सुख है कि नहीं है, पंडित जी कहते हैं कि अपन जल्दी से कहते कि नहीं है, तो वो कहते कहना कि स्त्री का जीव नहीं है क्या? वो है तो सुख है, लेकिन उसका जीव का सुख उसमें है, तेरे लिए नहीं। और तेरा सुख तेरे में है, वो उसके लिए नहीं है। वो स्त्री पुरुष की ओर देख रही, पुरुष स्त्री की ओर देख रहा सुखी होने के लिए। बड़े पंडित साहब कहते हैं ना, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं सुखी होने के लिए। अरे दोनों अपनी अपनी ओर देखें तो दोनों सुखी हो जाएं, और जब तक वे एक दूसरे की ओर देखें तब तक कभी सुखी ना हो पाए। तो यहां लिखते हैं कि विलक्षण माना हमारा स्वरूप तो अलग ही है, विलक्षण भिन्न लक्षण वाले हैं, भिन्न लक्षण या विशेष लक्षण हैं। तो मेरा लक्षण अलग है, उनका लक्षण अलग है। तो मेरे जीव, अब वो विजातीय द्रव्य उनकी तो बात ही अलग है, इनकी तो जाता ही अलग है। मेरा लक्षण ज्ञान, उनका लक्षण ज्ञान कहाँ है? वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, मैं ज्ञानानंद वाला हूं। वे अचेतन है, मैं चेतन हूं। वे तो विपरीत लक्षण वाले हैं, वे चेतन मैं अचेतन, लेकिन वे भी चेतन मैं भी चेतन, तभी लक्षण अलग अलग है। उसका ज्ञान उसमें है, मेरा ज्ञान मेरे में। निज स्वरूप का सजाति विजाति सब द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का वह मूर्ति अवलोकन करती है। आहा, क्या करती है? आत्मा को देखती है। वो आत्मा को देखती है, वो प्रकाशमान रहे, वे प्रकाशमान होना चाहिए, वे आए जो हमें ज्ञायक ही ज्ञायक दिखा। अवलोकन करती है, चाहे नियम सारे चाहे समय सारे, या हो वे प्रवचन सार, सार तो सबका मैं ही हूँ,
जिन वर कहते अहो सुखकार। द्वादशांग का सारे अहो जो आनंदमयी परमेश्वर है, उसको भाऊं उसको ध्यान यही भावना और मैं। देखो ये बैठक है, हाँ क्या कह रहे, सजाती है विजाती है द्रव्यों से विलक्षण, निज स्वरूप का वही मूर्ति अवलोकन करती है। अपना जो अपनी मूर्ति है, अपना जो स्वरूप है, जो प्रभु है, उसका वह मूर्ति अवलोकन करती है। तो ऐसा जिसे अपना कल्याण करना है वो उस मूर्ति का अवलोकन करते हैं, तो हम जिनवाणी का अवलोकन करते हैं। तो ऐसा यहाँ कहा है, इसका भावार्थ और बढ़िया है, अपन उसको यथावत लेंगे। अभी अपन विराम दे रहे हैं, आज थोड़ा सा अपना लेट शुरू हुआ था इसलिए अपन पहले ही छोड़ा। एक बार श्लोक तो पढ़ो। अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्।